नैना ने फैसला कर लिया है कि नैना अब स्टॉकर के सामने कमजोर नहीं पड़ेगी। वो सोचती है अब बहुत हुआ, मुझे पता लगाना ही होगा कि मुझे परेशान कौन कर रहा है। रात का टाइम है, नैना की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। नैना मेडिसिन ढूंढती है लेकिन उसे मेडिसिन नहीं मिलती। तो वो सोचती है मैं इतनी रात को मेडिसिन कहाँ से लाऊंगी। फिर नैना को याद आता है राघव ने बोला था कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। नैना राघव के घर जाती है। राघव गेट खोलता है और बोलता है अरे नैना तुम इस वक्त, सब ठीक है? नैना बोलती है हाँ थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी और मेडिसिन भी नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे ले लूं। राघव बोलता है नैना तुम बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। नैना हॉल में सोफा पर बैठी है और उसकी नजर टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ती है। डायरी पर लिखा होता है अनस्पोकन फीलिंग। नैना को क्यूरियोसिटी होती है लेकिन नैना सोचती है ये उसकी पर्सनल डायरी है, मैं कैसे देख सकती हूँ। लेकिन नैना को पढ़े बिना चैन नहीं मिलता और वो डायरी पढ़ने लगती है। और जैसे ही वो डायरी पढ़ती है नैना शॉक हो जाती है, क्योंकि राघव की डायरी में नैना के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। नैना कहाँ, कब, किस टाइम पर जाती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। उसमें राघव ने लिखा होता है कि मैं तो सिर्फ नैना का एक फैन था और पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन जब मैंने नैना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा तो मेरा दिल ही टूट गया। नैना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राघव की डायरी पढ़ के नैना को उस पर शक होता है कि राघव ही स्टॉकर है। तभी राघव दवा लेकर आता है। राघव नैना के हाथ में उसकी डायरी देखता है और वो टेंशन में आ जाता है। राघव कहता है मेरी बात सुनो नैना। नैना टेबल पर डायरी फेंक देती है और बोलती है बस राघव, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अब समझ में आ गया कि तुम ही हो जो मुझे स्टॉक कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा बोलकर नैना वहां से गुस्से में निकल जाती है। राघव बोलता है नैना रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन नैना नहीं रुकती। नैना जैसे ही बाहर जाती है वहां एक कार आती है और उसमें से एक लड़का निकलता है और वो नैना को जबरदस्ती कार में लेके चला जाता है।